अब हम रूम आ चुके हैं और अब दीदी बताएगी आपको क्या क्या वहाँ पे हुआ, क्या क्या प्रोसेस होते हैं कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। तो अब दीदी बताएगी। ले सबसे पहले अगर आप RT-PCR कराना चाहते हैं या अगर TrueNet करवाना चाहते हैं या रैट करवाना चाहते हैं, रैट का मतलब है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये सभी कोरोना एक महामारी है उसके लिए 3 टेस्ट रखे गए हैं जिससे कन्फर्म होता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। 3 टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं हम कि कोरोना जो पेशेंट है अगर किसी को नहीं भी है मतलब उससे कन्फर्म होता है कि आपको कोरोना है कि नहीं है। वो जो 3 टेस्ट है, एक तो TrueNet, रैट का मतलब है रैपिड एंटीजन टेस्ट, और जो तीसरा है वो है RT-PCR टेस्ट। ये 3 टेस्ट हैं। एक जो टेस्ट है जो RT-PCR होता है सबसे लंबा मतलब उसकी रिपोर्ट करेक्ट होती है बट टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रिपोर्ट आती है मतलब मैक्सिमम 12 घंटे बाद आती है, मतलब ऐसे 9-10 घंटे बाद ही आएगी आपकी रिपोर्ट। अगर आप करवा रहे हैं तो 9-10 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। और दूसरा होता है वो रैट टेस्ट होता है, रैट मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट। उसकी रिपोर्ट आ जाती है कम से कम 25 या 30 मिनट में आ जाती है। कन्फर्म हो जाता है कि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं। इसकी रिपोर्ट सबसे जो फास्ट मेथड है कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। और तीसरा जो है वो है TrueNet एक ऐसा टेस्ट है अगर वो भी उसकी रिपोर्ट आ जाती है 3 या 4 घंटे में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी को बड़ी इमरजेंसी तो 2.5 घंटे के बाद आ जाती है उसकी रिपोर्ट। पता कर सकते हैं आप 2.5 घंटे बाद। अगर आपको बड़ी इमरजेंसी तो 2.5 घंटे बाद आप पता कर सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या करते हैं, ये उसका प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले जहाँ पे आप टेस्ट करवाना चाहते हैं, इसमें मैक्सिमम वैसे सारे सेंटर हैं। आपकी साइड के जो भी छोटे हॉस्पिटल हैं आप वहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं। पर ये है इसका कि आप टेस्ट तो कहीं करवा सकते हैं पर जो सैंपल है वो जो वहाँ का मेन सेंटर बना होगा, सैंपल वहीं पे जाएंगे, टेस्ट वहीं पे होगा उनका। बट ये है कि वो डॉक्टर सैंपल लेके आपका वहाँ से जो वैक्सीन कैरियर है उसके थ्रू वो सैंपल वहाँ पे उस सेंटर में पहुँचा देंगे। जैसे बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं, जैसे IGMC सेंटर बना हुआ है, मतलब जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है शिमला में, वो भी एक कोविड का सेंटर है। वहाँ पे भी सैंपल आते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी जो सब सेंटर हैं, जो भी सेंटर है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल है, जो भी वहाँ के सारे सैंपल जो हैं वो क्या करते हैं, वो सैंपल लेके फिर वैक्सीन कैरियर के थ्रू जो भी मेन सेंटर बना हुआ है, जैसे एक IGMC सेंटर है, वहाँ पे सैंपल आते हैं और वहाँ पे उनका मतलब जो सैंपल है वो वहाँ पे लगाते हैं वो टेस्ट के लिए। और जगह इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना मतलब जो भी मतलब जो लैबें हैं इतनी मतलब प्रॉपर नहीं है कि वो वहाँ पे टेस्ट कर सके, इसलिए सैंपल जो है IGMC एक सेंटर है वहाँ पे भी आते हैं। कांगड़ा जो है एक वो भी सेंटर है, तो जो कांगड़ा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सैंपल आते हैं। जो मतलब जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है कांगड़ा का, वहाँ पे भी सैंपल आते हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो मेन सेंटर बनाए हुए हैं इन्होंने। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो सैंपल है उसके बाद क्या करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करा दी, रजिस्ट्रेशन में ID जनरेट होती है, आप एड्रेस वगैरह पूछते हैं, नाम पूछते हैं और जो आपकी कैटेगरी है वो पूछते हैं कि आप किस वजह से करवा रहे हैं, जॉब के लिए करवा रहे हैं या कोई कॉन्टैक्ट में आए हैं किसी के वगैरह पूछेंगे, वो आपकी ID जनरेट हो जाएगी। और जब आपकी ID जनरेट होती है तो आपके फोन में जो नंबर देंगे आप उस पर मैसेज आ जाता है, आपकी रिपोर्ट भी उस पर आ जाती है। मतलब जब आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उस पर आपको मैसेज आ जाएगा अपने फोन पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, और फिर डॉक्टर के पास फिर डॉक्टर बैठे होते हैं, उनके पास जाना होता है। वो मतलब जो भी वो फिर एक वो देते हैं, ID का फॉर्म देते हैं, उसमें आपकी ID का जो नंबर होता है वो लिखा होता है और आपका नाम और सब कुछ, जो भी एज है, जो भी कैटेगरी है वो सारी लिखी होती है उसमें। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो आपको सैंपल देंगे, मतलब जो सैंपल डॉक्टर लेंगे बट आपको किट पकड़ा देंगे। वो उसमें दो स्वैब होते हैं उसमें, और एक मतलब एक छोटा कंटेनर होता है, एक उसमें सोल्यूशन डाला होता है उन्होंने, पता नहीं कौन सा सोल्यूशन होता है बट एक सोल्यूशन भी डाला होता है उसमें। फिर क्या करते हैं डॉक्टर, फिर क्या कहते हैं, जहाँ पे फिर एक डॉक्टर जो है वो सैंपल लेता है, वहाँ पे जाके एक एंट्री करता है, पहले किट देता है, किट से पहले एंट्री होती है, जो आपकी ID है उसकी सारे एड्रेस की एंट्री होती है। और उसके बाद क्या करता है, आपको फिर आपको एक डॉक्टर है वो सैंपल लेता है, सैंपल को मतलब लेता है वहां से। फिर क्या करते हैं, सैंपल में क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है
सैनिटाइज करते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद वो सैंपल लेना शुरू करते हैं। सैंपल लेते हैं, सैंपल में एक आपके नेजल से सैंपल लेते हैं और एक आपके थ्रोट से सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद वो क्या करते हैं, जो भी आपका जो कंटेनर दिया होता है छोटा, उसमें सोल्यूशन होता है, उस पे वो आपने स्वैब जो है वो डॉक्टर तोड़ के देते हैं, वो तोड़ के आपने उसमें डालना होता है, फिर बंद करके, और सील लगी होती है उसमें, और उससे चिपका के वो फिर एक लिफाफा होता है उसमें डाल के फिर आपने वो जो वैक्सीन कैरी है उसमें डालना होता है। वो उसके बाद क्या करते हैं, वो जहाँ पे सैंपल लगना होता है, मतलब जो लैब होती है जहाँ पे सैंपल लगाए जाते हैं, फिर वो सैंपल को वहाँ ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। फिर वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होती है, और जब भी मतलब 12 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है। फिर 12 घंटे बाद अपने रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं आप, या फोन करके, नंबर भी दिया होता है उन्होंने, या फिर आप फोन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो उसमें लिंक देंगे, वो लिंक में आप अपने वो लिंक खोल के उसमें आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।